अस्सलाम वालेकुम। अल्केमिस्ट ऑनलाइन की न्यू वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। डी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आपके साथ आज की मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज जो टॉपिक स्टडी करना है वो एग्जांपल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स का लॉ जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 9th क्लास के, उसमें हमने वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप देखा था। उससे रिलेटेड आज हमने प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना है। सबसे साथ में आपको जनरल टिप्स बताऊंगी कि आपने कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी न्यूमेरिकल फिज़िक्स का हो या केमिस्ट्री का, आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। इसलिए वीडियो पूरी देखनी है, एक भी लम्हा इसको स्किप करके नहीं देखना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैं लेक्चर के दौरान बताती होती हूँ। अगर ये चीज़ें जहन में बैठ जाएँ तो फिर चीज़ों को याद करना और देर तक याद रखना बहुत आसान हो जाता है। पहली एग्जांपल देखते हैं। ए गैस विद ए वॉल्यूम ऑफ 350 क्यूबिक सेंटीमीटर हैज़ ए प्रेशर ऑफ 650 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एक गैस जिसका वॉल्यूम 350 क्यूबिक सेंटीमीटर है, उसका प्रेशर इतना है। अब यहाँ पर वो कह रहा है इट्स प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 325 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसका प्रेशर इतना कम हो गया है। कह रहा है कि इसका न्यू वॉल्यूम फाइंड आउट करें। इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन जब भी आपने कोई न्यूमेरिकल करना होता है तो आपने ये करना है कि जो चीज़ें दी गई होंगी, गिवन डाटा जिसको हम बोलते हैं, वो हमने पहले नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास पहले क्या दी हुआ है, पहला वॉल्यूम, इसको हम बोलेंगे V1 टू 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। पहला वॉल्यूम 350 क्यूबिक सेंटीमीटर V1 है। V1 पर जो प्रेशर है P1 इसको बोलेंगे। P1 हमारा है 650 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और क्या चीज़ हमें यहाँ पे दी हुई है वो देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो दी गई वो जी प्रेशर, सेकंड प्रेशर, इसको हम कहेंगे P2। P2 की वैल्यू है 325 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यहाँ पर वो कह रहा है कैलकुलेट इट्स न्यू वॉल्यूम। V2 आपने फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे? बॉयल के इक्वेशन को, रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए बॉयल का लॉ की फाइनल फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ इस लॉ को हम इस तरह से लिखेंगे कि हमने यहाँ पर V2 निकालना है। तो V2 जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है वो एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी चीज़ें आप दूसरी साइड पर ले जाएं। यानी कि यहाँ पर आप यूँ करें कि V2 के साथ जो P2 है इधर लाकर डिवाइड कर दें, तो ये बॉयल लॉ की एक नई फॉर्म आ जाएगी, V1 डिवाइडेड बाय P2। यहाँ पर आपका रह जाएगा V2। इसको आप इस तरह से लिख लें, P1 V1 ओवर P2। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। P1 की वैल्यू है 650, V1 की वैल्यू है 350। ये P1 V1 P2 की वैल्यू यहाँ पर है 325। इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा उसको 325 पर डिवाइड करें, तो आपका यहाँ पर वॉल्यूम का जो फाइनल वैल्यू आती है वो आती है, यहाँ पर V2 की जो वैल्यू आती है वो आपके पास 700 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाती है। यही आपका आंसर है। इस तरह से बॉयल्स लॉ यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम की। यहाँ पर आप देखें, पहला वॉल्यूम 350 क्यूबिक सेंटीमीटर था, 650 मिलीमीटर और मर्करी प्रेशर पर पहला वॉल्यूम था। बाद में प्रेशर रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। उससे आप यहाँ पर देखें वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। वॉल्यूम की जो वैल्यू आई है वो 700 क्यूबिक सेंटीमीटर है, पहले वॉल्यूम से ऑलमोस्ट डबल हो गई है। अब यही बात यहाँ पर प्रूव हो जाती है, यानी कि प्रॉब्लम्स में भी बॉयल अप के प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी भी बॉयल लॉ से रिलेटेड है। इसमें ये देखें कि यहाँ पर 785 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है। उसको एक कंटेनर में कह रहा है इंक्लोज किया गया, जिसका प्रेशर ये है। ये V1 हो जाएगा, ये आपका V1 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम को कह रहे हैं अगर रिड्यूस कर दें 350 क्यूबिक सेंटीमीटर तक कर दें तो गैस का नया प्रेशर आपने फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा यहाँ पर हमारे पास क्या है, V1,
गिवन डाटा आपके पास V1 है जो 785 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और इस पर जो P1 है पहला प्रेशर आपके पास 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, और यहाँ पर जो न्यू वॉल्यूम है जिसको हम V2 बोलेंगे वो है 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। P2 कह रहा है कि फाइंड आउट करें। इसी तरह से आपने इसको फाइंड आउट करना है। ये हम इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। फाइंड आउट कैसे करेंगे आप? बॉयल का लॉ यूज़ करते हुए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ पर आपने P2 फाइंड आउट करना है। P2 को उसी साइड पर रहने दें, V2 को इधर ले आए। V2 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन में आप इनकी वैल्यूज़ पुट करें, P1 V1 बाय V2 वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना है। ये P1 V1 हो गया, बटा P2 क्या है 350 एटमॉस्फेयर। यहाँ पर इनको सॉल्व करने से जो आंसर आता है 1345.7, इसको आप 760 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये मिलीमीटर और मरकरी में वैल्यू आई है। इस वैल्यू को हम 760 पर डिवाइड करके इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है वो प्रेशर का एटमॉस्फेयर है। इसी तरह से जब भी आपने प्रेशर का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बेशक आप फिजिक्स का ही कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो आपने उसको लाजमन जो उसका आंसर होगा वो एटमॉस्फेयर में निकालना है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो हमारा है स्टैंडर्ड यूनिट है प्रेशर का। इसलिए हम न्यूमेरिकल हल करते हुए यूनिट्स की कन्वर्जन को लाजमन जहन में रखना होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। न्यूमेरिकल्स आसान से थे, इजी थे, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो जो है इसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को भी इंक्लूड कर लिया जाए, ताकि आप लोग कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक समझ सकें, पढ़ सकें, याद कर सकें। और इस कोशिश को एप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक लाजमी क्या करें, और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों की इससे हेल्प हो सके। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, इसको केल्विन स्केल भी बोला जाता है। इसके दो नाम है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल, दोनों तरह से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसको लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसीलिए उनके नाम पर इसको केल्विन स्केल भी बोला जाता है। ये स्टार्ट होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0 केल्विन। अगर सेल्सियस की बात करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पर टेम्परेचर स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, और सेल्सियस स्केल पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट -273 डिग्री सेल्सियस है। और इसी चीज़ को, इस पॉइंट को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो भी बोलते हैं। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है? एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है? एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर है जिस पर आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, या यूँ कह लें कि वो टेम्परेचर जिस पर आइडियल गैस का वॉल्यूम आपको 0 शो हो, उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो बोला जाता है। केल्विन में ये ज़ीरो होता है, सेल्सियस में इसकी वैल्यू -273 डिग्री सेल्सियस है। अब दोनों सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल का कंपैरिजन देखते हैं। सेल्सियस स्केल का -273 डिग्री जो पॉइंट होता है, यही एब्सोल्यूट ज़ीरो बोला जाता है। अब इसको यहाँ पर अगर आप ऊपर करते जाएंगे तो यहाँ पर आपने 73 पॉइंट्स का डिफरेंस डालना है। ऊपर की जो वैल्यू है -200 डिग्री सेल्सियस, ये ज़्यादा है इससे। अब यहाँ से ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर 100 पॉइंट्स का डिफरेंस आ गया है। 200 से 100 पॉइंट ज़्यादा हो गया सेल्सियस स्केल पर। यहाँ पर 100 पॉइंट का और डिफरेंस आ गया है, क्योंकि 0 और 100 में 100 का डिफरेंस है। इस तरह से सेल्सियस स्केल वजन में इस तरह से ऊपर की तरफ सेल्सियस स्केल की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। अब यहाँ पर केल्विन स्केल में देखें, स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 केल्विन है। उसी तरह से यहाँ पर 73 पॉइंट्स का डिफरेंस डालेंगे, 0 से 73 हो जाएगा। 73 से फिर 100 का डिफरेंस आएगा, 173 हो जाएगा। 173 से फिर 100 का डिफरेंस डालेंगे तो 273 केल्विन हो जाता है। यानी कि फ़र्क उतना ही है जितना आपने सेल्सियस स्केल में डाला है, और ये वैल्यू भी ऊपर की तरफ इंक्रीज़ कर रही है। ये था कंपैरिजन सेल्सियस और केल्विन स्केल का। अब इस कंपैरिजन को न्यूमेरिकल फॉर्म में, वैल्यूज़ की फॉर्म में देखते हैं कि अगर वैल्यूज़ आती हैं तो उनको कंपेयर कैसे करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे। एक टेम्परेचर स्केल की वैल्यू को दूसरे टेम्परेचर स्केल की वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए ये वाले फार्मूलाज हैं। अगर आपके पास
आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो तो आपने उसमें 273 प्लस करना है, तो आपके पास केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास केल्विन में वैल्यू दी हुई है तो आपने उसमें से 273 माइनस करना है, आपके पास सेल्सियस टेम्परेचर स्केल की वैल्यू आ जाएगी। इसको न्यूमेरिकली इस तरह से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अरफाना और हम चल पना एग्जाम्पल के तौर पे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 20 में 273 प्लस कर दें, आंसर क्या आएगा 293। ये वैल्यू जो आएगी ये आपकी केल्विन में आ जाएगी। इसी तरह से केल्विन में 20 की वैल्यू दी हुई है, इसको आपने सेल्सियस में इस तरह से कन्वर्ट करना है कि 20 में से आपने माइनस कर देना है 273, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -253। ये वैल्यू जो आएगी ये सेल्सियस में आ जाएगी। इस केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको केल्विन में वैल्यू दी हुई है तो उसी वैल्यू को आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थी टेम्परेचर स्केल्स की कन्वर्जन। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें। न्यू व्यूवर्स अल्केमिस्ट ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।